नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरी सभी शो में हम करेंगे शामिल। फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात हो, बात हो ट्रेडिंग की, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर कल का बाजार आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप भेज दीजिए और साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। क्विकली मार्केट का एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं, संस्थागत निवेशकों के नंबर्स, और उसके बाद आपकी क्वेरीज पर करेंगे फोकस। आज अगर मार्केट की बात करें तो जहां से शुरुआत हुई और जहां क्लोजिंग हुई, मार्केट वहां से ऊपर की तरफ ही रहा और पहले दिन तेजी के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग में सेंसेक्स 600 अंक चढ़ गया। निफ्टी में 180 अंकों की बढ़त रही। 19,400 के पार होने में निफ्टी कामयाब रहा। सभी सेक्टर्स तेज थे आज। एनर्जी, फार्मा, रियल्टी में अच्छी खरीदारी थी। सरकारी बैंक इंडेक्स गिरावट के साथ हालांकि बंद हुआ आज के कारोबार में, लेकिन तेजी वाला सेशन आज जहां पर चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही थी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईजी बिकवाली की 550 करोड़ की, लगभग 600 करोड़ की खरीदारी डीएस ने आज के कारोबार में की है। तो मानस, पहले तो बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है, कंसीडरिंग एक अच्छी क्लोजिंग आज की। 19,400 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। क्या राय अब कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, राय तो पॉजिटिव है क्योंकि अब निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की आज क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले तो हमें 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल की बात करनी होगी, जो कि 19,463 है। लेकिन मेरा समझना है कि शायद इस स्तर को ब्रीच करके 19,525 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। गिरावट में खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके स्टॉप लॉसेस 19,275 के नीचे रहेगी। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इंडेक्स पर। कल के पर्सपेक्टिव से फटाफट से लेते हैं सवालों को। और पहले कॉलर शशिकांत मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शशिकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने शेयर लिया पैराडी फॉस्फेट का 1000 शेयर मेरे पास है, 1000 एट द रेट ऑफ 72, और मैं होल्ड करना चाहता हूँ 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए। और तो मेरा सवाल ये है मैम कि अभी 72 है, तो 5 से 10 साल में उसका क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है, कितना हो सकता है? और अगर शेयर अगर ये अच्छा है तो मैं उसमें अभी वो कितना 69 68 तक है, तो उसमें और मैं 2000 शेयर लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं बोला एक बार आपसे पहले बात कर लूँ, अगर आप हाँ बोलते हैं शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तब मैं उसमें कुछ इन्वेस्ट करने का सोचूंगा मैम। उसके लिए मुझे आपका राय चाहिए। मानस, बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आपने सुना इनका सवाल। पैरादी फॉस्फेट्स और ऐड भी करना चाहते हैं। पुरानी बाइंग 1000 शेयर्स की है 72 के लेवल की, जो कि 8 रुपए का नुकसान दे रही है। क्या करें? देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री चार्ट्स पे नहीं है, तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चले तो बेहतर रहेगा। अभी तक की बात करें तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब एक हार्डल बन गया है 66-67 की रेंज में। अगर ये लेवल से एक बार ब्रीच हो जाएंगे, तब आपको फिर से एक नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें जो 74 का पहले का हाई था उसको भी ब्रीच करेगा स्टॉक, और उसके इसमें शायद 85-86 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत लंबे नजरिए से नहीं, लेकिन आने वाले 4 से 5 मंथ के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं और 58 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से। मोहित है लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास कैंपस एक्टिववेयर के 200 स्टॉक्स हैं 289 के प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 2 इयर्स का व्यू, 289 की बाइंग कैंपस एक्टिववेयर में 20 रुपए नीचे इनके भाव से। मानस, सजेशंस आपके? देखिए, बहुत पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव बना हुआ है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं। शायद गिरावट बढ़ने के और भी चांसेस हैं। बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, बट फिर भी क्योंकि एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 290 था, स्टॉक्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मेरी राय ये रहेगी कि आपको इसी क्षेत्र में लिबर्टी एक ऐसा स्टॉक है जहां जिसका ट्रेंड पॉजिटिव है। बेहतर रहेगा कि आप कैंपस से निकल के लिबर्टी में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो बहुत ही जल्द आपको 375 से 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही बात इस पोजीशन की। अब अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। मनीष कुमार मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मानस सर की आवाज सुन के, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत खुशी हुई इनकी आवाज सुन के। और मेरा सवाल है, मैं रिलायंस लिया हूँ 250 क्वांटिटी का, और मैं मानस सर से ये एक चीज समझना चाहूंगा
थोड़ा सा टेक्निकली तो कि मैं भी फॉलो करता हूँ कि 250 क्वांटिटी और मैं कहाँ पे ऐड करूँ, और उस ऐड क्वांटिटी का अगर मुझे प्रॉफिट निकाल के, और जैसे 250 में एज ए बेस लेके चलना चाहता हूँ, उसमें ऐड करके कहाँ पे प्रॉफिट निकालूं और फिर कहाँ पे लूं, एक अगर वो बता पाए तो मानस सर। ओके मानस बताइए, रिलायंस पर इनका सवाल है 2380 की बाइंग है, 40 रुपए नीचे की खरीदारी के भाव से। एक डिस्क्लोजर भी दे दे राय लेने से पहले कि जो चैनल व्यूअर्स देख रहे हैं सीएनबी से आवाज, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। बताइए मानस, अब सजेशन। पहले तो मनीष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छे वर्ड्स बोले हमारे लिए। तो देखिए, रिलायंस की जहां तक बात है, ऐसा लग रहा है कि काफी समय के बाद, क्योंकि जो गिरावट थी वो 2600 रुपए से देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। और अब केवल एक हर्डल अगर हम बात करें तो 2350 2360 का हर्डल है। मेरा समझना है, पैटर्न को देख के मेरा समझना है कि शायद ये हर्डल क्रॉस हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मूव में आपको फिर से 2600 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आपने बात की कि आप कब खरीदारी करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सही समय है जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में आने वाले 4 से 6 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो अब आपको 2100 रुपए के नीचे लगाने हैं, लेकिन अगर आप रिवॉर्ड की बात करें तो कम से कम 2600 रुपए और उसके ऊपर शायद आपको 2850 तक के भाव भी आने वाले 4 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रिलायंस पे करंट लेवल्स पे भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जरूर से स्टॉप लॉस लगाइए। ओके चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए रिलायंस पर। अब बात करते हैं विवेक से, लुधियाना पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड है। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 400 शेयर है 99 प्राइस पे, और जियो फाइनेंस के। और आपका होराइजन क्या है? मैम मेरा ना दोनों में ही 5 ईयर का लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो उस पर राय जानना चाह रहा हूँ मैम। ओके 5 इयर्स का व्यू, जियो फाइनेंशियल 230 की बाइंग, आईडीएफसी अगेन 99 की बाइंग, और दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म है। मानस क्या करें? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे ख्याल से 2016 में हाईज बने थे 80 रुपए के, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था, 100 तक के भाव गए थे, स्टॉक करेक्ट हुआ और वापस 80 रुपए के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी 78 76 के आसपास बना हुआ है। तो ये सही समय है जब आप निवेश कर सकते हैं। नजरिए 6 महीने का रखिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, इस उम्मीद में कि 100 रुपए तो टेस्ट होंगे ही होंगे, लेकिन शायद आपको 110 115 तक के भाव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल जाएंगे। जियो फाइनेंशियल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें मैं मीडियम टर्म के लिए कमेंट नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट टर्म की बिल्कुल मैं बात करूं तो अब जरूर ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, फ्रेश पोजीशन के लिए भी 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार 225 के लेवल ब्रेक होंगे तो 255 265 जो पहले की रेंज थी, स्टॉक उसको वापस टेस्ट करेगा। ओके चलिए, तो ये रह रही है आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। अब बात करेंगे कामेश्वर से, रांची से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कामेश्वर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते नमस्ते। मेरे पास जो है सो जेन टेक्नोलॉजी का 50 शेयर है, 732 का खरीदा हुआ, और 50 शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का है, वो जो है सो 329 रुपये का खरीदा हुआ है, और दोनों में नुकसान हो रहा है। जब से खरीदे हैं तब से क्या करें, सो हमको बताइए। ओके क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? एमएनएम फाइनेंशियल नुकसान दे रहा है 66 रुपए का, 329 की क्योंकि इनकी खरीदारी है, और एक और स्टॉक इनके पास है जेन टेक्नोलॉजीज, 735 की इनकी बाएंगे, ये स्टॉक भी 28 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। क्या करें अभी इन होल्डिंग्स में? देखिए, जेनटेक की जहां तक बात है, हालांकि पिछले करीब 2 मंथ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है, कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं देखने को मिली और कोई रैली भी देखने को नहीं मिली, लेकिन इस कंसोलिडेशन के टाइम पे स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को जरूर टेस्ट किया है। ध्यान रखना है कि 650 पे 100 मूविंग एवरेज भी आता है और उसी जगह पे 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है, तो वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। मेरी राय ये रहेगी कि 650 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी तक का पॉजिटिव बना हुआ है। एक बार 750 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव में 900 रुपए तक के भाव आपको जेनटेक में देखने को मिल जाएंगे। एमएनएम फाइनेंस में की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर एक हैमर पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है।
तो आप यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 225 का स्टॉप लॉस लगाइए। 280 के ऊपर 315 330 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब पुनीत से, हमारे साथ हैं दिल्ली से। पुनीत, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ जी, मेरे पास वेदांता है 333 में, तो उसका क्या व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए? स्टॉक में नुकसान तो है भी 100 रुपए के आसपास का, अबाउट ओके 3 to 5 years। 10 to 5 years का होराइजन इन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म हो गया ये तो। और 100 रुपए नीचे है फिलहाल इनके भाव से। इन्होंने इनफैक्ट पीक पर लिया ये स्टॉक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले यही लेवल्स थे। क्या करे मानस ये अभी होल्डिंग में? देखिए, लंबे समय की अगर बात करिए तो मेटल को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, और आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप पहले समझ लें कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव कहाँ किस किस मेटल क्षेत्र की कंपनीज में है। वेदांता में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेदांता ने अंडर परफॉर्म किया है। वहां पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट भी खराब लगते हैं। उछाल पे एक बार एग्जिट करने की राय रहेगी। और अगर आपको मेटल क्षेत्र में किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो जिंदल स्टील और हिंडाल्को, ये 2 स्टॉक ध्यान रखिए जहां पर आप आने वाले 6 से 8 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि वेदांता से उछाल में निकले और हिंडाल्को या जिंदल स्टील में निवेश करें। ओके, हिंडाल्को या जेस पे ले लीजिए, वेदांता से निकलने की सलाह है। बात करेंगे हरप्रीत सिंह, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मेरे पास एनएमडीसी स्टील के 32.98 के 3000 शेयर्स हैं। मैंने मार्च में लिए थे। अब मेरे को इसमें बहुत अप गया, अब काफी डाउन आ गया ड्यू टू वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा इसमें। तो इसमें मुझे और ऐड करना चाहिए या मेरे को सेल कर देना चाहिए? ओके, क्या करें मानस? एनएमडीसी स्टील 33 रुपए की बाइंग है फिलहाल, तो फायदा दे रहा है इनको, क्या सजेशंस? ठीक है, एनएमडीसी स्टील के मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी, तो उस पर व्यू देना मुश्किल होगा। ओके, माफी चाहेंगे हरप्रीत जी, एनएमडीसी के चार्ट्स अभी मानस नहीं देख पा रहे हैं एनएमडीसी स्टील के, इसलिए राय नहीं दे पाएंगे आपको। कल आपका क्वेश्चन हम वापस लेने की कोशिश करेंगे। रमेश हैं अगले कॉलर, रमेश चौधरी मुंबई से। रमेश जी नमस्कार, क्या सजेशंस, क्या सवाल है आपका और किस स्टॉक पे आप राय लेना चाहते हैं? मैम, मेरे पास वरुण बेवरेजेस के 105 शेयर है 660 के भाव से, और मेरे को टाइम होराइजन में मेरे पास है 6 मंथ्स का। ओके, आपका बाइंग लेवल क्या है? 660 का है। अच्छा, 660 का है, 6 मंथ्स का अभी भी व्यू है, तो अभी तो फायदा दे रहा है ये स्टॉक आपको। 950 पर बंद हुआ है कारोबार में। मानस 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से रखें अभी भी वरुण बेवरेजेस 660 की बाइंग है क्योंकि? तो बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब जो नया टारगेट आपको बना के चलना है वो आई थिंक 1100 से लेकर 1130 की रेंज में रहेंगे। पोजीशन में बने रहिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, जिससे कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एनएमडीसी स्टील की दीपाली जी बात हुई थी, तो उसके चार्ट्स मैं देख पा रहा हूँ अब। देखिए, यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि एनएमडीसी स्टील में कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। पैटर्न नेगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हुए और शायद गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो कभी भी उछाल मिले और 44 रुपीज के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करें तो वहां पर एक बार निकल जाए और फ्रेश खरीदारी केवल 48 रुपीज के ऊपर करें। ओके, चलिए, तो ये राय रही दोनों ही स्टॉक्स पर। एनएमडीसी स्टील पर भी मानस ने अपने कमेंट्स शेयर कर दिए हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर से, और हमारे साथ हैं रजत सोनीपत से। रजत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मिर्जा इंटरनेशनल जी 51 के रेट से। ओके, और आपका नजरिया क्या है, कितने समय रख सकते हैं? साल के तक रख सकते हैं कम से कम। ओके, साल भर रख सकते हैं। 51 की खरीदारी है, 47 पर बंद हुआ है आज के कारोबार में, 4.25 रुपए नीचे खरीदारी के प्राइस से। क्या करे मानस ये इस पोजीशन में? देखिए, 2 चॉइस है। या तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वहीं पर काफी सपोर्ट दिखता है स्टॉक में, और इंतजार करिए। अगर जब भी ये 55 के ऊपर निकलेगा तो आपको 70-75 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि इसी क्षेत्र में थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की कि लिबर्टी में निवेश करें, वो बेहतर आइडिया है।
तो यहाँ से एक बार निकल जाए और लिबर्टी में निवेश करें, क्योंकि वो पैटर्न काफी पॉजिटिव, उसके पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। आई थिंक रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो शायद आपको बेहतर रिटर्न लिबर्टी दे सकता है, लेकिन अगर आप इसे बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बने रहिए 40 रुपीज का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ओके, बात करेंगे दीपक से, उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास जो शेयर हैं 50 शेयर हैं मेरे पास। पहले तो CNBC आवाज के लिए धन्यवाद। उसके बाद मेरे पास 50 शेयर हैं अदानी के, अदानी पावर के। 38 रुपीज से लिया था 2020 में, 394 है। और इसके बाद दूसरे हैं मेरे पास फोर्स मोटर्स के, जी 512 के रिकॉर्ड पे शेयर्स हैं। ये है मेरा 50 से 1934 रुपए चल रहा है। इसको लॉन्ग टाइम सस्पेंस पूछना चाह रहा हूँ, 5 to 10 ईयर रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, और दोनों स्टॉक्स ऑलरेडी आपको शानदार प्रॉफिट्स दे रहे हैं पहले से ही, अदानी पावर हो या फोर्स मोटर्स हो, क्योंकि काफी लोअर लेवल्स की बाइंग है इनकी, कई गुना बढ़ चुका है इनफैक्ट अगर अदानी पावर की बात करें तो। मानस अभी भी रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक्स, क्या सजेशंस आपके? तो देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो अदानी पावर बिल्कुल रखिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, आई थिंक ये इस बार जो पहले का एक हाई बना था 420 रुपए के आसपास, आई थिंक इस बार उसको स्टॉक ब्रीच करेगा और 500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये ट्रेंड दिख रहा है, जब तक हाई टॉप साइड बॉटम दिख रहे हैं, आप अदानी पावर में बने रहिए और 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट बड़ी सेट करिए करीब 500 साढ़े 500 रुपए के, और आप स्टॉप लॉस 300 रुपए के नीचे लगाइए अदानी पावर में। दूसरा स्टॉक इन्होंने फोर्स मोटर्स की बात की। देखिए, पैटर्न तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अभी अगर हम बिल्कुल आने वाले 5-6 दिनों की बात करें, पिछले 5-6 दिनों की बात करें, तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई दिक्कत लगती नहीं है। शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, 3000 रुपए के आसपास आएगा। केवल इस गिरावट को करेक्शन की तरह देखें, लॉन्ग टर्म में कहीं पर भी कोई पैटर्न चेंज नहीं दिखता है। आई थिंक यहाँ पर भी बने रहिए। 2600 रुपए में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट सेट करने हो तो वो 4500 से लेकर 4750 की रेंज में होंगे। ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके लिए। अब बात करते हैं आदित्य से, झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। आदित्य जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरा सवाल है, मेरे पास REC लिमिटेड के 50 शेयर हैं, 235 की बाइंग है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहिए या? ओके, क्या करें? REC में 235 की बाइंग है, 70 रुपए का फायदा मिल रहा है ऑलरेडी हर स्टॉक पर। मानस ले ले मुनाफा या रखें भी? नहीं रखें, क्योंकि 2 दिन पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है जिसके टारगेट 330-335 रुपए की रेंज में आते हैं, लेकिन उन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, प्रॉफिट में है। तो केवल इनको इतना एडवाइस करूंगा कि 20 डे मूविंग एवरेज पे अपने स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। तो 284 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए 330-335 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, कुछ शर्मा इंदौर से हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए अपना स्टॉक। नमस्कार मैम, मेरे पास जियो फाइनेंस क्या बोलते हैं पतंजलि के शेयर है मैम, 650 के रेट पे 21 शेयर है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? मैं 1 साल होल्ड करता हूँ मैम शेयर, तो इसको 1 साल के आसपास हो गया है। हाँ ठीक है, आपका डबल तो हो चुका है साल भर रख के, तो अब पूछ लेते हैं। मानस क्या करे? पतंजलि फूड 685 खरीदारी, 1419 पर क्लोजिंग आज। माफ करिएगा, आज पतंजलि फूड की बात की उन्होंने, राइट जी? एक मिनट मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। देखिए, पतंजलि फूड के पैटर्न्स तो अभी पॉजिटिव बने हुए हैं और अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है। अगर हमें इस पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1650 से लेकर 1700 रुपए की रेंज में आते हैं। इस ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो आप पोजीशन और बना सकते हैं। 1250 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1650 से 1700 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये रहा है आपके लिए पतंजलि फूड्स पर 1650 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी गई है। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन सोशल मीडिया से जब वापस आते हैं। सवाल है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं सवाल सोशल मीडिया से और सवाल लेंगे शिवांगी मेहरोत्रा का। सवाल भेजा है इन्होंने रेड टेप पर, 545 की इनकी बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म का, क्या करें मानस? देखिए, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी आप बने रहिए, 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। कंसोलिडेशन है, ट्रेंड पॉजिटिव बना है, तो 560 के टारगेट के लिए बने रहिए। 500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, 2 स्टॉक्स पर इनकी सवाल है, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो, दोनों में ही एंट्री लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लें लंबी अवधि के लिए या कोई और सजेशन? देखिए जियो फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो आई थिंक अगर आपको चांस लेना भी है तो 200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 225 के लेवल्स बीच होंगे, उसके ऊपर 255 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जोमेटो पे ट्रेंड पॉजिटिव है, कभी भी कोई भी गिरावट देखने को मिले तो आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक 170 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करिए, 104 का स्टॉप लॉस लगाइए। दीपक वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, पूनावाला फिनकॉर्प 250 शेयर 350 की बाइंग है, और CMS इन्फो ये इन्होंने 360 पे खरीदा है, क्या करें मानस? देखिए पूनावाला पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, 330 रुपए के नीचे गिरावट बढ़ सकती है, तो 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब 370 के स्तर देखने को के ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। CMS इन्फो की जहां तक बात है, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है, बट मीडियम टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं, तो आप वहां पर थोड़ी लंबे नजरिए के लिए बने रहिए। 340 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 400 रुपए का लेवल ब्रेक रीच होगा तो आपको कम से कम 60 रुपए का आपको 400 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकता है। अजय ओझा ने एक सवाल भेजा है, GSW इंफ्रा 181 की इनकी बाइंग है, दूसरा है रेट गेन, ये IPO की खरीदारी है 425 रुपए की, और ऐड भी करना चाहते हैं करंट लेवल्स पर दोनों स्टॉक्स, जानना चाहते हैं क्या करें? तो देखिए JSW इंफ्रा की जहां तक बात है, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आपको 25 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा, तो कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए, 175 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रेट गेन का आपने बताया, देखिए रेट गेन का ने अभी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही दिया है, जिसके टारगेट 740-750 के रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करनी है, करंट लेवल्स पे नहीं, गिरावट पे खरीदारी करिए। 624 के स्टॉप लॉस से 800 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल लेते हैं हर्षद का, MCX पर सवाल है, 1253 की बाइंग है इनके, और दूसरा स्टॉक है मानस टेक महिंद्रा का, यहाँ इन्होंने खरीदारी की हुई है 967 की लॉन्ग टर्म व्यू, क्या करें दोनों स्टॉक्स में, टेक महिंद्रा और MCX? देखिए MCX तो अभी भी काफी अच्छा चार्ट लग रहा है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2100 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 29 के आते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, और 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 3000 के आसपास के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में अगर आपको फ्रेश निवेश करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, 1180 रुपए के ऊपर आप खरीदारी करिए फ्रेश, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट है 1100 से लेकर 1080 तक। ओके, चलिए, तो ये राय रही टेक महिंद्रा पर, 1142 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, जिन स्टॉक के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट टाइम टाइम एडवाइस करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, शुक्रिया मानस शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CBC आवाज पर। नमस्कार।